तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अब्दुल करीम तेलगी। मैं लगभग 2003 में 30,000 करोड़ का घोटाला किया था। चलिए हम आप लोग को अपना पूरा स्टोरी बताता हूँ। मेरा माँ बाप ने मुझे मिल के जन्म दिया था 1961 में और नाम रखा अब्दुल करीम तेलगी। मेरा घर का हालत कुछ खास नहीं था। वे लोग भी नल्ला बेरोजगार छपरी थे। इसीलिए बचपन में घर का खर्चा चलाने के लिए हम ट्रेन में फल बेचा करते थे। बचपन में मेरा पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था और इसीलिए हम 1984 में अपना एजुकेशन भी कंप्लीट किए और सर्टिफिकेट लेके चल पड़े मुंबई। और मुंबई जाके मुझे एक नौकरी लगा और कुछ समय बाद निकाल भी दिया क्योंकि मुझे नौकरी में घंटा मन नहीं लगता। अब ईयर आया 1987। यहाँ मुझे नौकरी तो नहीं मिली मगर एक छोकरी मिल गई। सबका शादी के बाद ख़राब दिन शुरू होता है, मेरा यहाँ से एक अच्छा दिन शुरू हुआ। फिर मेरा चूतिया सा दिमाग से एक खुरापाती आइडिया सामने आया, नकली पासपोर्ट बनाने का। फिर इससे हम कम से कम 10-20 लाख रुपया तो छाप ही दिए होंगे। फिर कुछ समय बाद हम जेल गया और वहाँ पे पेला गया। फिर वहाँ मेरा दोस्ती हुआ रतन सोनी से, जो फेक स्टैम्प पेपर के चक्कर में पड़ा था। फिर यहीं से इसका नकली स्टैम्प पेपर का बिजनेस शुरू हुआ। स्टैम्प पेपर का काम हर एक सरकारी चीज़ में होता है, जैसे कि ज़मीन डीलिंग में, कोर्ट में वगैरह वगैरह, हर एक सरकारी काम में हो ही जाता है। और आप लोग को तो मालूम ही होगा इस चूतिया काम में मेरा दिमाग कितना ज़्यादा चलता है। फिर मैं कुछ पॉलिटिशियन के सहारे एक स्टैम्प पेपर बेचने के लिए लाइसेंस बनवाता हूँ। फिर यहीं से मेरा ग्रोथ शुरू होता है। फिर इससे भी मैं अच्छा खासा पैसा बना लेता हूँ। पर मेरा मोटा सा शरीर में इतना सा पैसा में कुछ हो ही नहीं रहा था। इसीलिए हम पैसे के दम पे पूरा पुलिस और पॉलिटिशियन को खरीद लिया। अब सारा सिस्टम मेरा पैर के नीचे है। अब मुझे ज़रूरत था एक नकली स्टैम्प पेपर बनाने वाला मशीन का। इसे भी हम हासिल कर लेते हैं कुछ ऑफिसर को खरीद के। ना इसके बाद स्टैम्प पेपर का चिंता, ना बैंक ग्राहक का चिंता। उसके बाद हम अपना धंधा 4-5 स्टेट में फैला देते हैं और पूरा पैसा छापते हैं। फिर कम से कम 20,000 करोड़ इतना तो हम ऐसे ही पैसा बना लेते हैं। फिर इसके बाद मेरा ख़राब दिन शुरू होता है। बेंचों एक बार में गया, उसमें एक लड़की के पीछे 93 लाख रुपया एक ही रात मुड़ा। एक लड़की की वजह से पूरा धंधा का मार चुद गया। इसीलिए कोई भी लड़की के पीछे कभी भी पैसा मत उड़ाना। उसके बाद पुलिस का नज़र मेरा में पड़ गया और मेरा सारा काला चिट्ठा सब सामने आ गया। फिर कुछ समय बाद फाइनली मेरा जेल में ही मौत हो जाता है। उसके बाद मेरा स्टोरी का द एंड हो